हाल ही में चाइना का ईस्टर्न बोइंग 737 विमान 132 लोगों के साथ क्रैश हो गया। विमान लगभग 90 डिग्री एंगल पे, जिसे वर्टिकल डाइव कहा जाता है, इस पोस्चर में क्रैश हुआ। ऐसा होने की संभावना बेहद कम होती है। विमान साउथ चाइना के पहाड़ों से घिरे इलाके में क्रैश हुआ था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर विमान के क्रैश होने की वजह क्या थी और अभी तक रिसर्चर्स किस हद तक सच्चाई का पता लगा पाए हैं। फ्लाइट MU5735 कुहमिंग से ग्वांगझो की ओर जा रहा था। विमान 8.8 किलोमीटर की ऊंचाई पे आराम से उड़ रहा था और अपने मंजिल ग्वांगझो से 140 किलोमीटर की दूरी पर था। तभी विमान अचानक से नीचे गिरने लगा। विमान आवाज की रफ्तार से नीचे गिर रहा था और अगले 1 मिनट 35 सेकंड में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 क्रू मेंबर भी शामिल। विमान पहाड़ से इतना जोर से टकराया था कि उसका मलबा कई किलोमीटर के दायरे में बिखर गया। उसके कई पुर्जे तो दुर्घटना वाले स्थान से 10 किलोमीटर दूर मिले। अभी भी जांच चल रही है और इन सब के बीच कई पॉसिबिलिटीज को देखा जा रहा है जिस कारण से दुर्घटना हुई होगी, जैसे कि इक्विपमेंट मेलफंक्शंस, वेदर रिलेटेड इवेंट, पायलट मिसलीडिंग और सुसाइड, या फिर टेररिस्ट अटैक। अभी इन्वेस्टिगेटर्स ब्लैक बॉक्स की तलाश कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डाटा और कॉकपिट रिकॉर्डर मौजूद होता है, जिनकी मदद से विमान के डाटा और उनके बीच हुई बातचीत को पता लगाया जा सकता है कि आखिरी मोमेंट में पायलट आपस में क्या बातचीत कर रहे थे। लेकिन एक खुलासे के बाद इस प्लेन के क्रैश होने का रहस्य धीरे धीरे और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। जब ये प्लेन क्रैश होने से पहले, जब इसके सारे इक्विपमेंट्स और रेडियो कनेक्शन ठीक ठाक थे, यानी कि चालू थे, तो उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कई बार पायलट से बातचीत करने की कोशिश की। डाटा के अनुसार पायलट उस वक्त उनके आवाज को सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या पायलट्स ने जानबूझकर विमान को क्रैश करा दिया। 19 दिसंबर 1997 को सिल्क एयर का 737 विमान इंडोनेशिया में क्रैश हो गया। वो विमान लगभग आवाज की रफ्तार से जाकर नदी में टकरा गया था, जिसमें सभी लोगों की मौत हो गई। इस घटना पे कई साल तक जांच चला और रिसर्च में जो बात सामने आई वो चौंकाने वाला था। रिसर्चर्स ने दावा किया कि उस विमान का पायलट ने जानबूझकर विमान को क्रैश करवाया था, यानी कि ये मर्डर सुसाइड का मामला था। जब भी विमान असंतुलित होता है या फिर जमीन की ओर गिरने लगता है, तब पायलट कोशिश करता है कि विमान के इंजन की रफ्तार को कम कर दिया जाए, जिससे विमान के कंट्रोल को वापस हाथ में लिया जा सके। लेकिन इंडोनेशिया में हुआ दुर्घटना में इसका ठीक उलट देखने को मिला था। विमान जब जमीन की ओर बढ़ रहा था, तब उसके रफ्तार को फुल थ्रोटल पे बढ़ा दिया गया था। कुछ ऐसा ही केस चाइना में भी हुआ। तो क्या चाइना में हुआ दुर्घटना मर्डर सुसाइड का मामला था? इसके बारे में अभी ठीक से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी भी जांच चल रही है। एक और रिपोर्ट के अनुसार विमान क्रैश होने से पहले ही विमान का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे विमान असंतुलित होकर जमीन पे जा गिरा। आपको क्या लगता है इस घटना के पीछे की असल वजह क्या है? कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।